दोस्तों, क्या आप ये सोचते हैं कि इंसान की आत्मा अलग अलग रूपों में जन्म लेती है? इस सवाल का जवाब हमेशा से इंसानियत की सबसे बड़ी दुविधाओं में से एक रहा है। क्या आत्मा हमेशा हमारे साथ रहती है? क्या वो बार बार शरीर बदलकर एक नए रूप में जन्म लेती है? या फिर हमारी आत्मा का सफर केवल एक ही जीवन तक सीमित होता है? आज हम इन सवालों को विस्तार से खोजने की कोशिश करेंगे और इस पर एक नई दृष्टि डालेंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो हमारे सोचने, समझने और महसूस करने के तरीके पर असर डालता है। जब हम आत्मा के बारे में बात करते हैं तो ये केवल शारीरिक शरीर तक सीमित नहीं होता। आत्मा का अस्तित्व एक गहरी और रहस्यमय चीज है जिसे हम शारीरिक रूप से महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत बड़ा होता है। धार्मिक ग्रंथों और संस्कृतियों के अनुसार आत्मा एक अविनाशी शक्ति है जो कभी समाप्त नहीं होती। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आत्मा के पुनर्जन्म की बात की जाती है। इन धर्मों में ये विश्वास किया जाता है कि आत्मा हमेशा अपने कर्मों के हिसाब से पुनर्जन्म लेती है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक आत्मा मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर लेती। वहीं कुछ पश्चिमी विचारधाराएं भी इस मुद्दे पर अलग अलग राय रखती हैं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम आत्मा को एक ठोस रूप में पहचान नहीं सकते, लेकिन हमारे व्यवहार और मानसिक स्थिति में आत्मा के प्रभाव को देखा जा सकता है। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति से मिलने के बाद ऐसा महसूस किया है कि उसका चेहरा आपको कहीं से जाना पहचाना सा लगता है? ये अनुभव अक्सर आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रमाणित करने के रूप में देखा जाता है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कई आध्यात्मिक गुरु और योगी इस बात का समर्थन करते हैं कि आत्मा अपने पिछले जन्म की यादें और अनुभव अपने साथ लेकर आती है। ये वही यादें हैं जो हमारे वर्तमान जीवन में हमें सही गलत का निर्णय लेने में मदद करती हैं। आत्मा का ये सफर शारीरिक सीमाओं से बाहर होता है और उसका उद्देश्य सिर्फ मुक्ति प्राप्त करना होता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये विचार सिर्फ एक धार्मिक या आध्यात्मिक अवधारणा है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह माना जाता है कि हम जिस जीवन को जीते हैं वो हमारे पिछले जन्मों से जुड़े कर्मों का परिणाम हो सकता है। हालांकि इसके बारे में कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी लोगों के मन में ये विचार गहराई तक बैठा हुआ है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी जगह या व्यक्ति से मिलकर कुछ खास अनुभव किया है? क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर ये आत्मा के पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ कोई संकेत हो सकता है? आत्मा के पुनर्जन्म के बारे में ये सोच एक रहस्य बनी रहती है। अंत में ये कहना मुश्किल है कि आत्मा वास्तव में अलग अलग रूपों में जन्म लेती है या नहीं। ये सवाल कई सदियों से इंसान के दिमाग में उत्पन्न होता रहा है और हर संस्कृति, धर्म और विश्वास इस पर अपनी अलग अलग राय देते हैं। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक मिथक है? आखिरकार चाहे आप पुनर्जन्म में विश्वास करें या नहीं, आत्मा का सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि हमारे जीवन में हर कार्य का महत्व है और हम जो भी कर्म करते हैं उसका असर हमारी आत्मा पर हमेशा रहता है। क्या आप भी अपने जीवन के कर्मों के प्रति सजग हैं? इस चर्चा को लेकर आपके विचार क्या हैं? क्या आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत से आप सहमत हैं? नीचे कमेंट में हमें बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।